अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते। क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना। कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है, तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल जी के परिवार को बधाई देता हूं। कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रहा है, यानी वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, क्योंकि 22 महीनों से सोई जो सीबीआई है, जब ईडी की बेल हो जाती है तो उन्हें अनुचित तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि गिरफ्तारी अनुचित थी। कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों से करप्शन के केसेस के अंदर जेल की सलाखों के पीछे उसके अनेक नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी एक कट्टर क्रिमिनल के रूप में जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को कितना दर्द दोगे, ये दिल्ली पूछना चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर है। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। तो केजरीवाल को सुप्रीम राहत, अब लेकिन छिड़ गई है सियासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केजरीवाल ने कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ मांगी थी और उन लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं बाहर आया हूं। फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे केजरीवाल, वही अंदाज। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो मेरे हौसले टूट जाएंगे, लेकिन मेरे हौसले, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। अब केजरीवाल और केजरीवाल से जुड़ी हुई सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर, यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी
उसके बाद छिड़ी सियासत में एक संदेश था जिसको लेकर एक अब नई बहस छिड़ने वाली है। और यकीन मानिए ये वो टिप्पणी है जो अब आपको हर सियासी मंच पर सुनाई देगी। जानते हैं क्या? कोर्ट ने कहा कि पिंजरे में बंद तोते की धारणा बदले सीबीआई। अब इसी बयान को लेकर सियासत छिड़ी है। अब जमानत के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने खुशी मनाई, जश्न मनाया, लेकिन केजरीवाल को जमानत कुछ शर्तों के साथ मिली है। शर्तें जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। उन शर्तों को आप भी सुनिए। शर्त नंबर 1, केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। यह देखिए। शर्त नंबर 2, सरकारी फाइल पर दस्तक नहीं कर सकते, साइन नहीं होंगे। केस से जुड़ा सार्वजनिक बयान केजरीवाल नहीं देंगे। शर्त यह भी कि केस के गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे केजरीवाल। 10 लाख रुपए का मुचलका उन्हें भरना है, यह शर्त में शामिल था। और इतना ही नहीं, हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। लेकिन अब तक शराब घोटाले में हुआ क्या? अब इसकी टाइमलाइन को देखिए। 17 नवंबर 2021 नई शराब नीति को लागू किया गया था दिल्ली में, और 22 जुलाई 2022 यह वो तारीख थी जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश की। जांच की सिफारिश होती है। और 20 जुलाई 2022 को नई शराब नीति केजरीवाल सरकार वापस ले लेती है। 26 फरवरी 2023 सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। फिर 15 मार्च 2024 बीआरएस नेता के कविता वो भी गिरफ्तार होती हैं। फिर 21 मार्च 2024 केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल 2024 अरविंद केजरीवाल जेल गए। 2 जून 2024 केजरीवाल ने सरेंडर किया। और 20 जून 2024 ट्रायल से जब कोर्ट ने बेल दी केजरीवाल को, और 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 22 जुलाई 2024 ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। और फिर अब सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि जो टिप्पणी कोर्ट ने की है उसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान जिनसे करवाएंगे तारुफ, लेकिन पहले जरा कुछ बयान। केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह है उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना, कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अबव बोर्ड होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से, चाहे बेल दी हुई हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में। तो आज केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है। तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता। तो ये राजनीतिक बयान और बयानों पर छिड़ी एक सियासी बहस। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नवीन शर्मा जी बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी का चेहरा, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। और हमारी कोई मंशा नहीं थी कि सारे शर्मा एक साथ हों, लेकिन ये संजोग है, कोई सियासी प्रयोग नहीं है। देखिए सब मुस्कुरा गए, राज जी मुस्कुरा गए तो समझिए कि सब मुस्कुरा गए। खैर नवीन शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगा। ये तो केजरीवाल को बेल मिल गई,
जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, सब ठीक? जी जी, बोलिए बोलिए तिलक जी। नहीं, मैंने तो बोल दिया सर। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये बेल वाले सीएम साहब हैं और बेल वाले सीएम एक मेहमान हैं। अच्छा। और उन्हें कभी भी दोबारा जा सकते हैं जेल वो। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सभी को अधिकार है उस न्यायालय में अपनी आख्या रखने का। बहरहाल ये तो आप भली बात समझ लीजिए कि पूरी दिल्ली सरकार, जितने गिने चुने इनके अच्छे व्यक्ति, इनके अच्छे दोस्त जिनकी एक गारंटी दिया करते थे, वो सभी जेल की हवा खा के आए हैं इस शराब कांड में। अच्छा। और ये उसके मुखिया के रूप में चुने गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा है तो उन्होंने बेल दी है कंडीशन के साथ, उन्होंने बरी नहीं किया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए नवीन जी, बाकी सब ठीक है, लेकिन एक और मामला है इस पूरे मामले को लेकर जिस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे आपने कहा ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है, कुछ इस टाइप का, ठीक। लेकिन संजय सिंह जमानत, मनीष सिसोदिया जमानत, के कविता जमानत, हेमंत सोरेन जमानत, अरविंद केजरीवाल, ये तो सब निकले बारी बारी, ये तो सारे भ्रष्टाचारी थे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जमानत पे वही निकलता है जो उसमें लिप्त होता है। आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो मैं क्या मानूं, दोषी हैं आप? देखिए, आरोप को देखना, आरोप पे न्याय देना, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश है। तो वो सर ये जजेस इनको जमानत मिली कि नहीं? आप बोलिए मैंने गलत कोर्ट किया। नहीं नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, जमानत देना वो कोर्ट के हाथ में है, वो हमारे ये तो भ्रष्टाचारी होते हैं। तो कल में। तक तो आप ही कह रहे थे इनको ये तो भ्रष्टाचारी है, कोर्ट ही जमानत नहीं दे रहा। लेकिन देखिए, कोर्ट ने कोर्ट- संजय सिंह को भी जमानत दी, मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी, के कविता को भी जमानत दी, हेमंत सोरेन को भी जमानत दी, अब अरविंद केजरीवाल को भी। देखिए, ये कोर्ट ने जो जमानत दी है सशर्त एक कंडीशन पे जमानत दी है। इनके पास किसी भी तरीके से पावर वापस नहीं किया है। आप खुद देखिए, दिल्ली सरकार के सीएम होते हुए ये किसी भी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम हाउस नहीं जा सकते। तो जब कोर्ट ने ये नियम इनको बना के दिए हैं तो भली बात कोर्ट जानता है कि इनके ऊपर केस चल रहा है और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं। इनको अगर हम पूरा पावर दे देंगे। कहा नहीं कि ये भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, कोर्ट ने नहीं कहा, मगर ये कहीं ना कहीं जमानत से बाहर आए हैं तो इनके ऊपर लेकिन केस तो कोर्ट है ने ना। एक बात और कही, पूरे देश में उसको लेकर चर्चा है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने उस बयान को कोट किया था, आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने पिंजरे का तोता और कुछ इस तरह की बात कही थी, याद है आपको नवीन जी? जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट ने आज फिर कहा ये पिंजरे का तोता किसको कहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायालय है और उनके वहां जो भी हमारे जजेस हैं उन सबका आदर सम्मान है। पिंजरे का तोता क्यों कहा कोर्ट ने? अब देखिए, ये आदरणीय जजों का अपना विचार है। मानते हैं कि पिंजरे का तोता है? देखिए, मैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी मैं या सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। देखिए, सीबीआई और देखना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। अब देखिए, दिखना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है, उसके पास सबूत होंगे तो गिरफ्तार किसी को भी करेगी, जिसके खिलाफ उसके केस उसके पास जाएंगे, सबूत होंगे तो गिरफ्तार करेगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कहती है कि आप बता क्यों नहीं रहे पिंजरे का तोता किसको का, क्यों कहा? वो कमेंटमेंट और वो जो संज्ञा है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों? देश के प्रधानमंत्री ने कोर्ट किया था सबके सामने, कहा था कि कांग्रेस की सरकार थी, तब कोर्ट ने ये कहा था पिंजरे का तोता। आज आप कह रहे हो कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा होगा वो कहीं ना कहीं उनके सुधार के लिए कहा होगा कि आज हमारी सरकार इस प्रकार का कोई व्याख्यान नहीं करती, ना हम सीबीआई पे दबाव डालते हैं, ना ईडी पे डालते हैं। तो कोर्ट को ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखिए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनका अपना विचार है। ठीक ठीक। मीनाक्षी जी बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आज खुशी की बात है तिलक जी, और तो खुश कैसे ना होंगे हम।
लेकिन आपने सुना नहीं नवीन जी जो बात कह रहे थे, कह रहे हैं जमानत और बेल वाले मुख्यमंत्री हैं, सशर्त जमानत मिली है, ना साइन कर पाएंगे किसी फाइल पर और ना ही दफ्तर जा पाएंगे। ये बेल जमानत वाले मुख्यमंत्री हैं। आज बीजेपी के जितने भी नेता प्रवक्ता है सारे बौखलाए पड़े हुए हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल ये बैठता है खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे। और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, और क्या कहते हैं, आज दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए भी बहुत खुशी का मौका है। आज देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये बता दिया है देश को कि आज संविधान ही सबसे ऊपर है। और संविधान आप तो जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे कोर्ट ने कहा हो कि वो षड्यंत्र चलेगा, बेगुनाह है, बेकसूर है, बाइज्जत बरी हुए हो। कोर्ट ने ये तो कहा नहीं। देखिए, लेकिन उन्होंने संविधान को तो ऊपर रखा है ना। आज संविधान की जीत हुई है। जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया, आज देखिए खुद आप अभी सरकारी फाइल पर दस्तक नहीं कर पाएंगे जमानत वाले मुख्यमंत्री। तिलक जी देखिए, मैं अभी अपनी बात समझती हूँ, आपकी इस बात पे भी आती हूँ, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए तिलक जी, संविधान सबसे ऊपर है देश के अंदर, और आज सिर्फ न्यायालय में नहीं, ये सबसे ऊपर है। ना किसी की तानाशाही चलेगी, ना किसी की गुंडागर्दी चलेगी। और दूसरी चीज, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, देखिए ईडी में जमानत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, और 22 महीने से सोई जो सीबीआई थी वो किस तरीके से अनुचित तरीके से क्या कहते हैं, अनुचित तरीके से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। और आज खुद इसी उस पर उन्होंने कहा कि जो सीबीआई आज पिंजरे के तोते की तरह काम कर, और ये पिंजरे का राजा कौन है वो सब जानते हैं। वो कौन जानते हैं सीबीआई को हैंडल करके केंद्र सरकार। नवीन जी कह रहे हैं जमानत वाले मुख्यमंत्री हैं, ना कोई फाइल पे साइन कर पाएंगे, हर तारीख कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के जितने भी हमारे मंत्री हैं वो अभी हैं, और वो काम कर रहे हैं और काम करेंगे। हमारा काम कोई रुकने वाला नहीं है, ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। हमारे काम जैसे स्मूथ चल रहे थे वैसे चलेंगे। और रही बात केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद क्या असर पड़ेगा? मैं तिलक जी, मैं तो कहती हूँ अपने एलजी साहब को समझाएं कि जाके वो अपने उनको पावर तो मिल गई है, लेकिन उस पावर का मुझे नहीं लगता कि कोई सदुपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं। नवीन जी करना चाह रहे हैं, जल्दी से एलजी साहब को दे, ये सारा ज्ञान जाके एलजी साहब को दे कि दिल्ली की जनता से अपनी दुश्मनी न निकाले, और जितने भी अफसर है उनसे दिल्ली की जनता के। आदरणीय और दूसरी चीज, बड़ी बहन मीनाक्षी जी से एक बात कहना चाहूंगा। आदरणीय आपके मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री हैं, मगर वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम नहीं कर सकते। रही दूसरी बात एलजी, देखिए एलजी मुख्यमंत्री दोनों को जब एक समागम बना के काम करना होगा। दिल्ली सरकार अगर वो चला रहे हैं केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी को ये समझना है जनता के लाभ के काम करने हैं। एलजी साहब वहां पर हैं तो वो जनता के काम करने के साथ काम कर सकते हैं ना। आप शराब कांड जैसे काम करेंगे वहां पे आप एलजी साहब से उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके शराब कांड में बैठ के काम करें, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई। संविधान हमारे यहाँ कहता है कि जब कोई आदमी शपथ लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाता है तो वो समाज के काम करने जाता है, अपने लिए शीश महल बनवाने के लिए तो नहीं जाता ना। जनता के पैसों का तो शीश महल बनवाया आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप एलजी पे ये बात उठा सकते हैं। आपने कभी ये देखा है कि आपके यहाँ किस प्रकार के भ्रष्ट नेता रहे हैं? आपने ये तो देखा होगा ना। सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है नवीन जी, है ना। मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, इनकी पार्टी के मुझे लगा कि सारे भ्रष्टाचारी तो विपक्ष में ही हैं। देखिए मैंने फिर वही बोला तिलक जी कि अरविंद केजरिवाल जी की आज जब चर्चा है तो अरविंद केजरीवाल तो हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, विजय बहुगुणा, इनकी कोई जिक्र और चर्चा नहीं। नारायण राणे, देखिए मैं आपको, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ। जिस पे साक्ष्य आएंगे वो कानून अपना देखेगा। नहीं, क्योंकि इन पर तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना, मैं तभी कह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, तो क्या उन पे कोई किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाया गया? नहीं, सीबीआई सीएडीआई सब फ्री है अपने हिसाब से। मैं राज जी के पास, मैं अपने परम मित्र राज जी के पास जाना चाहूंगा। राज जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। राज जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं आप? जमानत केजरीवाल को मिली, आपको खुश होना चाहिए, आप लेकिन परेशान लग रहे हैं। ऑल इज वेल? ना ऑल इज वेल। मुझे परेशानी ये है कि देश का प्रधानमंत्री जिसको बड़े प्यार से चुना उसकी पार्टी इतनी परेशान घूम रही है। नहीं, केजरीवाल को लेकर मौन क्यों है आप? ना कतई नहीं है।
पूरी कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, ना तो राहुल जी ने बधाई दी, ना जयराम रमेश जी कुछ बोले, ना सुप्रिया कुछ बोल रही है। ये हो क्या गया है? सब कुछ ठीक? ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं बता दूं आपको, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, कोई क्या नहीं बोल रहा है ये डिसाइडिंग फैक्टर कोई भी चैनल नहीं होगा। नहीं, आप मुझे दिखाइए, मैं अपने शब्द वापस लूंगा। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं, मैं तो खुश हूं वो बाहर आ गए। नहीं, आपका चेहरा बता रहा है आप बहुत खुश हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके किसी बड़े नेता ने खुशी जाहिर नहीं की है। तो फिर एक और बात बताता हूँ चावला जी, अगर मैं बड़ा नेता नहीं हूं तो फिर मुझे क्यों टीवी पे बोलने के लिए बुलाया? नहीं, अगर आप बड़े नेता हैं, मैं मानता हूं आप बस? इस बात को, नहीं ठीक है, आप राहुल गांधी हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को। नहीं, राहुल गांधी तो नहीं हूँ। हाँ। उनकी पार्टी का ऐसा कर्णधार हूँ। हाँ। ऐसा कर्णधार हूँ जो बोलता तो हूँ। केजरीवाल बाहर आ गए तो आप खुश हैं? खुश है। और बताइए। नहीं, ऐसी खुशी समझ में नहीं आ रही। अब बताओ कैसी खुशी करूं, बताओ। नहीं, आपने बधाई भी नहीं दी ना मीनाक्षी जी को कि केजरीवाल जी आ गए। नहीं, वो तो बात नहीं। जब मैं खुश हूं तो मीनाक्षी जी की बधाई हो गई ना। हाँ, तो आपको लगता है केजरीवाल बाहर आए हैं, हरियाणा चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? आप इस पे आ जाइए बात। देखिए एक और बात, हम लोग मानवता की पार्टी के हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानवता के में, भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता नवीन भाई नहीं। मैं एक इतना बात बताता हूं, अभी नवीन भाई कह रहे थे कि उन्हें सशर्त जमानत दी कि ऑफिस नहीं जाते। आपने भी कही दुनिया में 323, 324 जो कि सबसे छोटी धारा है, अगर उसमें भी अगर बंद हो जाए तो उसमें भी जमानत देता है जज, जमानत देते हैं जज, तब भी शर्त लगाते। हरियाणा चुनाव में कोई असर पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने का? मुझे लगता है किसी भी नेता का किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ेगा? क्यों? मैंने नहीं कहा ना नहीं पड़ेगा। नहीं, वजह तो बताइए क्यों नहीं पड़ेगा? मैं कह रहा हूं ना, वो लोकसभा में बाहर आए तब भी नहीं असर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, तो अभी आप कह रहे हो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं, जनता पे असर पड़ेगा इसका। क्या जनता समझ, देखिए एक और बात, जनता समझ गई। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तो आपको लगता है कि हरियाणा में असर पड़ेगा तो आपका खेल नहीं बिगड़ेगा इसमें? मैं एक बात कहना चाहता हूं तिलक भाई, दुनिया में कुछ हो या ना हो, तारीख सनद रहे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। नहीं ठीक है आपकी बात, अगर मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन कहीं गुजरात वाला मामला ना हो जाए, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा, आप तो वही सवाल है ना आपका कि चाची की मूछो, बुआ की मूछो होती तो चाची हो जाती। हाँ। ये कोई सवाल नहीं। लेकिन जब मूछें निकली थी तो गुजरात में निकली थी और बीजेपी ने इतिहास रच दिया था इसी आम आदमी पार्टी के सहयोग से। अच्छा, एक और बात, और दिल्ली में भी मूछें निकली थी। नहीं, लोग बुआ की भी और चाची की भी नहीं, और पंजाब में भी निकली थी। अच्छा सुन तो ले आप, लोग तो ये कह रहे हैं, लोग तो चलते फिरते कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जमानत कराई है इनकी। लोग नहीं कह रहे, आप सुनिए मेरी बात। नहीं, सुनिए मेरी बात। लोग नहीं कह रहे। 2 दिन पहले आप ही की पार्टी के एक नेता इसी कार्यक्रम में बैठे थे, उन्होंने बोला था केजरीवाल को जमानत मिलेगी। मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, लिख लो। और सुनिए उन्होंने क्या कहा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और डील हो गई है इनकी हरियाणा चुनाव के लिए, और हरियाणा चुनाव में केजरीवाल बाहर निकलेंगे। वो यही बोल के गए थे 2 दिन पहले। आप बोलिए। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो बड़े नेता ने बोल दिया रिपीट करें? क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं कि जो झूठा राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है? आप मानते हैं बीजेपी की बी टीम है? आप मानते हैं आपके नेता ने बोला? एक और मेरी बात सुनिए, मैं आंख मूंद के कोई भी बात का समर्थन नहीं करता हूं। मैं आंख नहीं मीचूंगा। आप कहें, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी खुशी कुछ काफूर दिखाई दे रही है। नहीं, आपको लग रहा होगा नजरिया आपका अलग है। नहीं, मेरा नजरिया, मैंने आपको हमेशा खुश देखा, आज कुछ टेंशन में है। मैं बहुत खुश हूं, केजरीवाल साहब को जमानत मिली और मुझे लगता है कि चेहरे से ज्यादा शब्दों का वजन होता है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि एक गलत आदमी को जेल भेजा। गलत आदमी को जेल भेजा? हाँ सुनिए, मैं कहता हूं सिद्ध नहीं हुआ था। जैसे एक चीज और है। नहीं, गलत आदमी को जेल भेजा, मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ, मेरी सुनोगे तभी तो समझोगे। हाँ, समझाइए भाई। मैं बोल सकता हूँ, अकल तो किसी को नहीं दे सकता समझने की। हाँ, समझाइए ना, प्लीज समझाइए। ईडी और ईडी का सीबीआई में मुकदमा हुआ था 22 में। हाँ। मैं तारीख थोड़ी ज्यादा नहीं जानता, 2022 में हुआ था। फिर उसको ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक। फिर ईडी ने टेक ओवर कर लिया, ईडी हार गई,
तो 22, 23, 22 या 21 महीने बाद सीबीआई को ध्यान आया कि हम भी कर लें। आपको माफी और मांगनी चाहिए मीनाक्षी जी से। नहीं, मैं क्यों मांगू? आपने झूठे आरोप लगाए केजरीवाल पर। एक और बात है, एप्लीकेशन तो मैं आपके खिलाफ भी दे दूं। मैं तो कह रहा हूं आप दे सकते हैं। में क्या मैं अपराधी हूं? आप दे सकते हैं, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। आपने झूठ बोला ना केजरीवाल को लेकर। नहीं, एक और मेरी आपने बात कहा था ये शराब घोटाला इन्होंने किया। क्या एप्लीकेशन में ये लिखा था कांग्रेस पार्टी ने कि आपने झूठ आरोप बोले तो लगाए पाप थे? होगा? आपने आरोप लगाए थे कि नहीं? अरे मैं एप्लीकेशन तो मीनाक्षी पहला जी को आरोप भी दे किसका दूंगा। था? मैं पहले मेरी बात सुनिए, एप्लीकेशन में मीनाक्षी जी नवीन जी को दे जल्दी दूं, से, फिर नवीन मैं भाई परम को जी दे के- दूं। तो क्या एप्लीकेशन पे सब कुछ होगा? हम चाहते हैं न्याय हो। कांग्रेस क्या पार्टी दिक्कत ने है? ही इस जांच की मांग की थी। एक तो कांग्रेस नवीन भाई, पार्टी ने ही कहा था कि आप न्याय लोग, चाहिए दिल्ली एक चीज को। बताऊंगा नवीन भाई, आप लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। आप ये बताओ, आपको क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना कि केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई? हु आर यू? मिल गई, कोर्ट ने दे दी। एक तरफ आप कहते हो कोर्ट ने बंद करा, पुलिस ने बंद करा, फिर दोबारा कोर्ट और पुलिस की कमियों के कारण जमानत मिल गई। फिर क्यों पागलपन है आपका? क्या मतलब है आपका? चुप रहो। वो एक आपके तुत्तल प्रवक्ता बोलते हैं जो सपा में थे पहले कि वो बेल में ये। एक और बात बताऊं, 2014 से एक जो चलन चला है कि किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री की बीवी को, किसी भी प्रधानमंत्री के पोते को गाली दे दो, इससे बचना, ये इतिहास आपको खा जाएगा। और एक और बात, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बात कही थी, जेल का बजट बढ़ाओ, तैयारी कर दो। जब आप अंदर जाओगे तो जमानत नहीं होगी। सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। ठीक, नवीन जी जल्दी से, सैया नहीं नवीन जी जल्दी रहेगा, से। सैया नहीं रहेगा। अरे भाई, आपने जो ये बात कही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना दिख रही है कि आपके यहाँ जितने भ्रष्ट लोग हैं, आप मानते हैं कि वो सब अंदर जाएंगे। अरे ठीक है, और वो जा रहे हैं। बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी में माइकल लाल 2014 से कोई जब नेता भारत पैदा सरकार हुआ, आई है, मेरे नेता को अरेस्ट नेता करें, जितने मेरे भी नेता को अरेस्ट कहीं ना करें। कहीं डर के अरे बैठे राहुल हैं। गांधी को अरेस्ट करके बताओ, है बताओ, प्रियंका गांधी को अरेस्ट करके बताओ, उनके ऊपर भी जांच हम है। तुम्हारे आप नेता जानेंगे को कि राहुल गांधी जेल में भेजेंगे। ठीक, परमवीर जी, जितना एक मिनट, corruption परमवीर जी, उसने कहा। एक मिनट, आप- राजी, एक मिनट। करमवीर भाई, आप विश्लेषक हो, बायस मत होना, वरना आपकी रियलिटी बताऊंगा फिर। बस आप बहुत अच्छे ये इंसान, तो आप ये तो बायस आप मत होना। राजी, उन्होंने बोलना भाई, ये शुरू तो नहीं किया, आपने धमकी पहले दी। अरे धमकी देनी पड़ती है ना। नहीं, धमकी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, अच्छा, यहाँ नहीं चलेगी। राजी, एक मिनट, एक परमवीर जी बोलिए, खुलकर बोलिए, तराजू सबके लिए बराबर है। परमवीर जी, राज जी कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहे कि नहीं? परमवीर जी। तिलक जी देखिए, राज जी बड़े भाई हैं, मैं उनकी धमकी डरता नहीं हूँ। मैं तो 1984 में भी नहीं डरा था, तब तो टायर डाले थे गनों में, हम तो तब नहीं डरे थे। अब क्या डरेंगे राज जी से, ना कांग्रेस पार्टी से डरेंगे। मैं यहाँ पर बात करूंगा, देखिए कानूनी मुद्दा है कि इंडियन इतिहास में जितने भी सीएम या एक्स सीएम के ऊपर केस हुआ है, उनके नाम मैंने नोट किए थे। लालू यादव जी, जयललिता जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, मधु कोड़ा जी, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश और अरविंद केजरीवाल। इनमें 6 लोगों में से 4 लोगों को सजा हुई है, यानी कि 66% कॉन्विक्शन रेट है, 4-4, 5-5 साल की सजा सभी। और ये आरोप जो है, जो केस लगे गए थे, ये भ्रष्टाचार के ही लगे थे। 6 में से 4 लोग सजा पा चुके हैं, सजाए याफ्ता है। अब 2 लोग बचे हुए हैं जिनका केस चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अब वो कानून को फेस करेंगे, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। आज बहुत बड़ा दिन है। जो कहा जाता था कि सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, कचहरियां कॉम्प्रोमाइज है। कल हमने देखा था हमारे भारत के चीफ जस्टिस, वो एक पूजा कार्यक्रम में थे, तो उसके ऊपर भी आपत्ति उठाई जा रही थी। तो इन सब चीजों में ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलती है। वो उनका राइट है, उनके वकीलों ने मेहनत की है, बात रखी है, उनको बात रखने का समय है अपना, वो रखी है, तो वो इस चीज से बाहर आए हैं। मुझे उस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। कुछ असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पे इसका? हरियाणा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए अरविंद, अभी आप बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने गोवा के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा, उसका कोई बेस नहीं है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जब वो कांग्रेस और गठबंधन में थी, तो पूरे हरियाणा में कुल मात्र 45,000 वोट पाई थी। तो अगर इस बार 45 नहीं पाएगी, 1,45,000 पा जाएगी। लेकिन ये 1,45,000 का मार्जिन जो है, ये कांग्रेस पार्टी को दर्द देगा, क्योंकि यहां पर और क्षेत्रीय दल भी,
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है चुनाव वहां पर, इंडियन नेशनल लोकदल हुई, बीएसपी हुई, चंद्रशेखर हुए, तो ये तो छोटे छोटे दल बड़ा खेल कर सकते हैं कि नहीं? बड़ा खेल कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं, अगर 45,000 से केवल 1,45,000 वोट ही ले पाते हैं पूरे हरियाणा में से, तो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी। यानी आप ये कह रहे हो कि ये सियासी करंट दिखाई देगा हरियाणा में केजरीवाल के बाहर आने का? देखिए, मुझे अपनी सीमित बुद्धि से पूरा अनुमान था कि केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी। उसका कारण ये नहीं था कि पॉलिटिकल मसल फ्लेक्सिंग हो रही है। कानून इस चीज को नजर में रखता है कि केजरीवाल जी बड़े नेता है, उनकी पार्टी चुनाव में है, तो उनको चुनाव अगर परमानेंट बेल ना मिलती तो साक्षात बेल चुनाव के लिए मिल सकती थी। ये भी मानते हैं राज जी जो बात परमवीर जी कह रहे हैं, नुकसान तो कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने का, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, मैं एक बात कह सकता हूँ, सनद रही ये दिन समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। मैं जो कहूंगा उसे करूंगा, और जो बोलता हूं सोच के बोलता हूं, बोलने के बाद कभी नहीं सोचता। किसकी सरकार बन रही है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। एक मिनट, मीनाक्षी जी, हरियाणा में कौन आ रहा है? एक मिनट। देखिए, बीजेपी तो कम से कम सपने देखे। नहीं, आप मत देखिए ना सपना, बताइए हकीकत क्या है, कौन आ रहा है हरियाणा में? देखिए हरियाणा में हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें जनता का अपार प्यार और मिल रहा है। और जब हम क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो जनता बदलाव चाहती है। कौन आ रहा है मीनाक्षी जी? ऑब्वियसली मैं तो आम आदमी पार्टी ही कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ जनता का समर्थन, क्योंकि इस बार जनता मुद्दों पर वोट करना चाह रही है। आप आ रहे हैं, लेकिन वोट फिर किसका? आप तो वोट काटेंगे फिर कांग्रेस का। देखिए, हम किसी का वोट नहीं काट रहे, हम अपने वोट ले रहे हैं। जनता हमें प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है, वो हमारा। हम ना किसके वोट काट रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाकर अपने चुनावी मुद्दे रख रहे हैं जिनमें हमें समर्थन मिल रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस टेंशन में है, कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है कि भाई क्या बोले तो क्या करे तो करे क्या? देखिए, तो कांग्रेस का अपना वो है कि वो क्या सोचते हैं इस चीज के लिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस बार हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा जल्दी से मुद्दों पर वोट करना चाहती है। जल्दी से ये कह रहे हैं कि भैया हम आएंगे, राज्य कह रहे हैं हम आएंगे, अब मामला बिगड़ गया। देखिए, मामला तो 50-50 है, केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी या छोटी पार्टियों का भी वहां पर कुछ भी जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की। नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी, वो अभी पता चल जाएगा। बात ये है, देखिए, आपके पास पूरे सीटों पर लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं थे, आपका टिकट लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे थे, तो आप कैसे दावा कर सकती है? लेकिन मैं समझता हूँ आप पार्टी की प्रवक्ता है, आपका दायित्व अपनी पार्टी को सपोर्ट करना। रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अरे बीजेपी के कुछ जो नेता जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो नेता लड़ना नहीं चाह रहे, वो अपनी सीट छोड़कर जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता है वो लड़ना नहीं चाह रहे। किस तरीके की मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की देखी थी, जहां पर वो कह रहे थे कि दिल्ली की सरहद से लगती हुई विधानसभाएं और पंजाब की सरहद से लगती विधानसभाएं, वहां पर आम आदमी पार्टी को गेन है, तो वहां पर हम कैंडिडेट खड़े करेंगे, बाकी हरियाणा छोड़ देंगे। तो 17-18 सीटों पर आप लड़ने के लिए मजबूत थे, 90 में 17-18 गई, तो लगभग 70 सीटें आप छोड़ रहे थे। तो अगर 17 तो बीजेपी के भी तो खुद के नेता वहां पर इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर छोड़ रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो इसका कारण आप बताइए। पार्टी में नहीं होता, बीजेपी छोड़िए तो कांग्रेस इंटरनल एक मिनट परमवीर जी, एक सेकंड मीनाक्षी जी, आपने कहा इनकी जमानतें जब्त होंगी। मुझे जमानत से जब्त होने से कुछ याद आया, 2019 में आपने चुनाव लड़ा हरियाणा में 48 सीटों पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, और 0.4% आपको वोट मिले थे, नोटा से भी कम। अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। तिलक जी, देखिए, हमने शुरुआत की थी, और आप जानते हैं कि जब कोई पार्टी शुरुआत करती है तो उसका एक्सपेंशन होता है। और लेकिन मीनाक्षी जी, मैं आप ही की बात मान लेता हूं, लेकिन आपने जब नुकसान पहुंचाया तो वो कांग्रेस को पहुंचाया, ये बात भी तो सच है कि नहीं? देखिए, नहीं, हमने अपने लिए चुनाव लड़ा है, और देखिए नुकसान की बात है कि देखिए जो जनता है वो कांग्रेस से भी नाराज है, उसमें बीजेपी से भी नहीं। कांग्रेस से क्यों नाराज? वो दोनों की, अरे सुनिए जी, देखिए वो दोनों की सरकारें देख चुकी है, ठीक। अब वहां चाहती है वो मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने ये बात कही अभी हरियाणा तो है, पंजाब की हुड्डा जैसा चेहरा है तो सही कांग्रेस के पास। देख रही है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर इससे परिवर्तन है।
मीनाक्षी जी, अब वो आपके पास हरियाणा कौन के है? चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पास हुड्डा है, आपके पास कौन है? हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, हमारे पास अपना नेतृत्व नहीं, है हुड्डा हरियाणा चेहरा के। है उनके पास। तो हमारे पास भी अपने अरविंद केजरीवाल जी नेता और हमारे बहुत सारे तो नेता आपको वहाँ पर लगता है कि जो वहाँ पर जनता 6 सालों से जनता काम हुड्डा कर रहे के हैं। चेहरे पर विश्वास करेगी? देखिए मैंने क्या कहा, इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर वोट करना चाहती है। जनता मैंने जो कांग्रेस के भाजपा पास की मुद्दे इतनी हैं? एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर, कि वहां पर आप देखिए कि जिस तरीके से किसानों का अपमान हुआ, जिस तरीके से जवानों का अपमान हो रहा है अग्निवीर की तरफ से, वहां की बेटियों का अपमान हो तो रहा है। मैडम, कांग्रेस वो मुद्दे उठा तो रही है, तो आप ही को क्यों चुनेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो नया, देखिए वो एक नया विकल्प भी देख रहे हैं और उन्होंने काम देखा है दिल्ली का और पंजाब का। राज और जी, उनको भरोसा है कि राज जी, अगर वो कह रहे हरियाणा दिल्ली के अंदर मॉडल भी बदलाव कर देखा सकता है और तो पंजाब फिर मॉडल भी कौन सी देखा है, इसलिए केजरीवाल निकल सकते हैं। जनता असली विकल्प चुनेगी आम आदमी पार्टी। देखो तिलक भाई, मैं अपनी कंपनी का साबुन बेचता हूं, मुझे किसी दूसरी कंपनी के साबुन से कोई मतलब नहीं। मैं दावे के संग एक बात कहता हूं और आंख से आंख पिलाता हूं, लुक एट मी, कि भारतीय जनता पार्टी वहां से हरियाणा से उखड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी तो कहने दीजिए। और कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी, मैं अपने बेटे की शादी में खुशी मनाऊं या दूसरे के भतीजे की? नहीं, मुझे अपनी की देखनी कभी है। पड़ोसी के घर पे शादी पे भी आप नाचे हो? नहीं, नाचा नहीं हूं, नहीं, देखा है, लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा था। नहीं, जितना नाचना होगा उतना नाचेंगे। नहीं, मगर कल तक हाँ, जब लोकसभा कार्ड चुनाव आएगा, में जब केजरीवाल जब जेल से कार्ड- बाहर आए थे, तब सबसे ज्यादा जश्न आपने मनाया था। नहीं, मैं आज भी मना रहा हूं। नहीं, आप मना नहीं रहे ना, आप एक कहा व्यक्ति, परमवीर जी, ये मना रहे हैं जश्न, गलत व्यक्ति ये को कह रहे हैं जश्न गलत- मना रहा हूं। गलत तरीके कांग्रेस से का जेल एक में नेता भेज दो बोलने आप। के लिए तैयार नहीं है। पार्टी कौन का बोल कोई रहा? बड़ा नेता ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल बाहर आए, बहुत खुशी हुई। तो मुझे तो अफसोस होता है कि आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप परमवीर मुझे जी, बड़ा मानते नहीं हूँ। सर मैं तो आपको बहुत बड़ा, मैं कहता रहा हूं, आपको राहुल गांधी मानता हूं मैं। मैंने कह दिया और तो बोलिए राहुल राज जी, मैं तो जननायक आपको राहुल गांधी ने मानता कह हूं। दिया। पार्टी तो माने अगर आपको मैंने- राहुल गांधी। अगर मैंने कह दिया तो राहुल जी के पच्चीनों में चलने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, अगर परमवीर मैंने जी, कह जल्दी दिया से, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। पर्सन। तिलक जी देखिए, शायरी में ना खास बात होती है, कभी किसी को कोई कटु शब्द भी बोलने हो तो शायरी में बोलो, वो इतने बुरे नहीं लगते। तो ये 2 बात बोलूंगा बस। इस चरागों का घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, मेरे गुम गश्ती पर हंसने वालों, मेरे पीछे जमाना चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मतलब हम केंद्र में बड़े सेशन पे तो दोस्त हैं और स्टेट्स में अलग अलग है। ये यूपी में भी हुआ, ये हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कभी कांग्रेस शिकायत करती है। माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने देखी थी, मैंने लाइव देखी थी वो। उसके बाद राज जी को दोस्त भी कभी है। इतना डिफेंसिव देखा है आपने? परमवीर नहीं, जी, कभी देखा है? ये देखिए, अभी नई जब दोस्ती टूटती है तो दिक्कत तो होती है साहब। देखिए अभी पहले हम नहीं यार, साथ चल रहे थे, अब एकदम से बुरा कहना शुरू करें, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना अभी। नहीं, लेकिन एक हकीकत तो है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो मीडिया टेंशन ही ठीक है, मीडिया का ध्यान खींचने वाली बात जहां तक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं। उदाहरण है मेरे पास, वो शिगुफा जो केजरीवाल जी ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो शिगुफा ही था ना? जी था ना। लेकिन पूरे देश की सुर्खियां बना। तो केजरीवाल को मालूम है कि सुर्खियां कैसे, ये वहां नारे लगाते रह जाएंगे, किसान हुड्डा और ये हैं पहलवान, केजरीवाल जी आएंगे पूरा खेल बिगाड़ के चले जाएंगे। क्या कर लोगे राज जी, क्या कर लोगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस दुश्मनी करो, जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे, अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जो 2014 से जो ये गंदी आदतें चल गई, जिसको चाहो जो कह दो, गलती कर दो और बेशर्मी की हद को पार कर दो। नहीं, 2011 से चली थी सर ये। 2011 से। अब आप कह दो कुछ भी। एक तो परमवीर भाई, आप विश्लेषक हो, आप बायस नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे हो। मैं एक बात को और कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं बार बार कह रहा केजरीवाल साहब छूट गए, भारतीय जनता पार्टी को क्या टेंशन? जब भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं था तो फिर क्या टेंशन? टेंशन बीजेपी को या कांग्रेस? देखिए, टेंशन तो कांग्रेस को ही होगी।
क्योंकि कारण क्या था, अभी राज जी बोल रहे थे, सबसे पहले निचले स्तर पर आकर किसी की भी बुराई कर देना, ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने किया था। उससे पहले देखिए डेकोरम बना हुआ होता था कि बड़े नेताओं को बख्श दिया जाता था, कि छोटे मतलब इज्जत का दायरा बना हुआ था, जैसे भी कह रहे थे, राज जी ने शेर सुनाया था, वो 2011 में आके केजरीवाल जी ने तोड़ा। उन्होंने तमाम जिन जिन लोगों के आत्म गठबंधन में है उन सबके पास उनके पास सबूत भी थे, लंबी लंबी मोटी मोटी फाइलें भी थी। शीला दीक्षित जी, जिनका मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैंने छोटे होते देखा हुआ है, वो जाम लगते थे, वो फ्लाईओवर दीक्षित भी कहा गया था, उन्हीं को कटघरे में लपेट दिया था और निकला कुछ नहीं था। तो ये केजरीवाल जी ने शुरू किया था, लेकिन और फिर यूटर्न ऐसा मारा कि साथ में आके सबके बैठ गए। तो ये दिक्कत, ये आम आदमी पार्टी को दिक्कत तो आई। अब ये क्या गले की हड्डी बन गया मामला, खासतौर पे कांग्रेस के लिए? चावला जी, जो कांग्रेस का वोटर है, नाराज होकर केजरीवाल जी के पास ही आया था, चाहे वो दिल्ली में था, चाहे वो पंजाब में था, कांग्रेस से का ही कैडर था जो आया था, जो उस वोटर पैटर्न करता था। अब दोनों जगह पे शेयर करना है, गुजरात में भी यही कहानी थी। तो ये दिक्कत कांग्रेस को पड़ेगी, कोई माने ना माने। नहीं, राज्य नहीं मालूम, लेकिन राज्य को भी मालूम है। नहीं, मालूम तो राज्य को भी है, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार है, मालूम राज्य को भी है। आप जो लोग वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, आजो की आप इंस्टीट्यूट आके देखिए, पुराने कांग्रेस ही निकलेंगे। वो थोड़ी सी खुदाई करके देखिए उनको, तो कांग्रेस के ही पंक्ति पे निकलते दिखाई देंगे। वो ज्यादा करके पुराने कांग्रेस ही हैं। तो दिक्कत करेंगे साहब, ये करेंगे हरियाणा में दिक्कत। ठीक, नवीन जी, अब ये ठीक है, क्योंकि राज्य के साथ शायद आपकी पहली चर्चा होगी, लेकिन बहुत एग्रेसिव प्रवक्ता माने जाते हैं। लेकिन आज पहली बार परमवीर जी ने भी देखा और हम भी देख रहे हैं, पहली बार मामला डिफेंसिव है। पहली बार मामला इतना डिफेंसिव है कि केजरीवाल को लेकर बोलना क्या, पार्टी ने लाइन ही नहीं क्लियर की, तो अब बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या। लेकिन एक बात नवीन जी, केजरीवाल रिहा हो गए, माफी मांगेंगे आम आदमी पार्टी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी जो रिहा हुए हैं वो कोर्ट के आदेश पे हुए हैं। आप तो कल तक कह रहे थे ना कि जमानत नहीं मिलेगी। देखिए, हम विपक्ष में है और हम क्यों कहेंगे कि उनको जमानत कोई दे, वो तो कोर्ट है भाई, और वो उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, उन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है। सीबीआई किसके अंदर है? दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ था जब वो गिरफ्तार हुए थे। तो पहली बात नहीं भाई, हमारे उनसे कोई दुश्मनी थोड़ो है भाई। वो कोई भी आदमी जिसपे केस हो, जिसकी जांच हो। आपको हैरानी नहीं हुई अगर कोर्ट ये पूछता है सीबीआई केजरीवाल के केस को 22 महीने से क्यों लटका रही थी? देखिए, ये सीबीआई का अपना पक्ष है, और जिस पर कोर्ट ने अपनी कोई भी टिप्पणी एक चुने हुए मुख्यमंत्री 177 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहे, तो देखिए, ये तो सीबीआई और ईडी उनके अपने केस हैं, उनके अपने साक्ष्य, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। देखिए, हम लोग सीबीआई और ईडी पे कोई दबाव नहीं डालते ना। हमारा भाई, वो देश की संस्था है, हम सबको उन पे विश्वास करना चाहिए, उनके न्याय पे विश्वास करना चाहिए। वो जो भी, देखिए, अगर वो उन्होंने काम नहीं किए होंगे गलत, तो उनको बरी किया जाएगा। लेकिन राज्य कह रहे सबसे ज्यादा दबाव तो आपके राज्य में है, तो आप कह रहे हो दबाव नहीं डालते, लेकिन कोर्ट ये क्यों कह रहा है पिंजरे का तोता? अब देखिए, ये अपनी 11 साल के बाद ये शायद स्टेटमेंट आई है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसी इनकी कांग्रेस की पुरानी सरकारें ये काम करती थी सरकारी संस्थाओं पे, ये अपनी सोच को भारतीय जनता पार्टी की सोच पे आधारित करना चाहते हैं। नवीन जी, एक मिनट, आपने कहा जैसे कांग्रेस किया करती थी। हाँ, तो वो हमारी एक मिनट, मुझे याद आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2013 में कोयला घोटाला केस में यह बात कही थी, ठीक? कही थी बात, भ्रष्टाचार हुआ था आपके मुताबिक? हाँ, अब कोर्ट ने और जी हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था। अब देखिए, वो इनके सरकार के मंत्री थे और इनके गठबंधन में तो कहीं ना कहीं तो जो साक्ष्य होंगे उसके हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ था कोयला घोटाला में। हाँ, बिल्कुल। ये 2013 में जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ था कोयला घोटाला में, आरोप किस पर लगाए थे आपने? देखिए, आरोप किस पर? नहीं, नवीन जिंदल पर लगाए थे आपने। अब देखिए, नवीन जिंदल कहाँ है? देखिए, वो इनके मंत्री थे तब कार्यकाल में। अच्छा, तब मंत्री थे इनके शासनकाल में, और आरोप लगाए थे आपने। और नवीन जिंदल कहाँ है अब, बता क्यों नहीं रहे आप? हाँ, तो जो साक्ष्य होंगे, जिसके खिलाफ जो साक्ष्य, जिसकी तभी तो कोर्ट ने कहा था पिंजरे का तोता, और तब आपने कहा था, तो आज वो नवीन जिंदल आपके साथ हैं।
अब देखिए, इनके वैसे भी इनके साथ अभी कितने भ्रष्टाचारी हैं वो भी तो देखिए। अच्छा, तो आपके यहाँ पार्टी में है सारे पाप धुल जाएंगे टाइप का मामला है? सर देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि देश हित में जो काम करता है उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अच्छा, ये देश हित में, तो आरोप जो लगाते हैं आप देश हित में लगाते हैं? अब सर देखिए, देश के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आपने जिस शख्स पर आरोप लगाए उसी शख्स को 2013 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा उसी मामले को लेकर, कोयला घोटाले मामले को लेकर, पिंजरे का तोता, और आज आप कह रहे हैं या तो वो मामला झूठा था। देखिए, वो तो जांच का विषय है ना। अच्छा, अभी भी जांच का विषय है। ओके ओके, मीनाक्षी जी जल्दी से आप, फिर मैं राजी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। मीनाक्षी जी। तिलक जी, ये तो परमवीर जी भी जानते हैं कि राजनीति के अंदर मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं होते, पहली चीज। और अभी खुद परमवीर जी ने कहा कि जब कांग्रेस से नाराज थी जनता तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ मूव करी, तो आज इसी तरीके से जनता बीजेपी से भी बहुत नाराज है और वो अपना वोट अब दूसरी जगह देना चाहती है, तो वो भी मुद्दों पर वोट करना चाह रही है हर जगह। और इसी तरीके से आपने देखा जहां ही लोग नारा लगा रहे थे 400 पार 400 पार, आज 2 बैसाखियों पे लाकर खड़ा कर दिया इसी जनता ने। अच्छा, ईमानदारी से मीनाक्षी जी, आप इतने ताव में दम भर रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव में आए, पंजाब हरियाणा और दिल्ली, मैं तीनों राज्यों का जिक्र कर रहा हूं, क्या असर पड़ा उस पर, क्या असर पड़ा बताइए? मैं वही बता रही हूँ, मुद्दों की बात है। और क्योंकि लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे और अलग होते हैं जनता के। नहीं, असर क्या पड़ा? मैंने आपसे पूछा, कोई असर पड़ा परमवीर जी दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली पर कोई असर पड़ा, पंजाब पर कोई असर पड़ा, हरियाणा पे कोई असर पड़ा? मैं वही बता रही हूँ, बताइए ना। वही मैं बता रही हूँ आपको तिलक जी, जब पिछली बार दिल्ली की जनता ने हमें 7 में से 1 भी सीट नहीं दी थी, तभी उन्होंने हमें 62 सीटें दी विधानसभा के अंदर। वही दिल्ली जनता है जिसने हमें 1 सीट लोकसभा विधानसभा में, तो ये वही हरियाणा है जहां पर आपको नोटा से भी कम वोट मिले। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग। परमवीर जी, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता के मामला समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस फंस गई इस मामले में। तिलक जी, वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी भारत की प्रदेश देखेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप है इंडिया के। हाँ। वहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी है। अच्छा, ये शूट एंड स्कूट पॉलिसी होती है कि आरोप दागो और भागो, उसके बाद चाहे आपको जमानत मिले, चाहे आपको माफी मांगनी पड़े लिखकर। हाँ। सबसे माफी मांगी है ना, सब अकाली दल वगैरह सब लोगों से माफियां मांगी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे ट्रंप है, इंडिया के ट्रंप है केजरीवाल। ये नया वाला है, ये नया वाला है। परमवीर जी कहो कि मीनाक्षी जी जल्दी से, वो कह रहे ट्रंप है, ये इंडिया के ट्रंप है केजरीवाल। बात तो कुछ दम है कि नहीं? ट्रंप हार गए थे, कैपिटल खाली नहीं कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, सीएम पद नहीं छोड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि आरोप लगे इस्तीफा दो, अब जेल भी रहे आओ, महीनों रहे आओ, जमानत पर आ जाओ, लेकिन सीएम फिर बने रहो। लेकिन उसे अरविंद केजरीवाल फर्क नहीं पड़ेगा, वो फाइल तो पहले भी कोई साइन नहीं करते थे, अब कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब तो उनके पास बहाना है कि भाई साइन कर ही नहीं सकता हूं। तो ये चीजें सामने जनता के आती हैं। अरविंद केजरीवाल जी जीते किस कारण से थे? क्योंकि उस समय पर हम देख रहे थे कि लगातार घोटाला करते थे। अरविंद केजरीवाल जी का आवाज उठकर आया, जो पारदर्शिता की बात करते थे, लोकपाल की बात करते थे। अब वो ब्लैंकेट फट चुका है, वो चादर फट चुकी है या मैली हो चुकी है। जनता के अंदर दोबारा वही लेकर जाएंगे कि पारदर्शिता दूंगा दिल्ली जैसी, तो लोग मजाक करते हैं कि साहब वो 1+1 की स्कीम हरियाणा में लागू होगी कि नहीं होगी। तो ये चीजों का ये मजाक इतना बन चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली कोई नहीं लेने वाला इस समय। ट्रंप है, ट्रंप। मीनाक्षी जल्दी से, राजीव फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो परमवीर जी है वो राजनीतिक मुझे, क्योंकि वो सारा विश्लेषण शायद जितना भी करते हैं वो अरविंद केजरीवाल पे करते हैं। शायद उनका विश्लेषण कहीं बीजेपी में कहीं विश्लेषण नहीं किया जाता उनसे, कि कोई विश्लेषण बीजेपी के लिए भी कर दे। कोई बात नहीं, उनका प्रेम अपनी जगह है, बीजेपी के लिए वो अपनी जगह है। हाँ। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो देखिए अरविंद केजरीवाल से यही बीजेपी जिसको इतना डर लगता था कि जैसी सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले एसीबी थ्री के जो कहते थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो हमेशा दिल्ली सरकार के पास रहा था, लेकिन जैसी सत्ता में अरविंद केजरीवाल का काम किया गया। आज कांग्रेस की स्थिति मालूम है कैसी दिखाई दे रही है? हम लोग गांव देहात के लोग हैं। एक मिनट, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो गांव देहात में होता क्या था, परमवीर जी आप तो खुद गांव के हैं, गांव में होता क्या था, जो मित्र मंडली होती थी
यानी दोस्तों की जो, तो गांव में अगर नहर है तो आप बच्चे हैं और नहाने चले गए, और कुछ शरारती दोस्त होते थे, लंगोट खींच के भाग जाते थे। ठीक, और पकड़े जाने पर कहते थे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तब तक तो इज्जत का फालूदा निकल जाता था। नहीं राज जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है। अब जमाना बदल गया। नहीं नहीं, जमाना नहीं बदला है। आपको ये तब तक तो मामला आपका, आप बोलते रह जाओगे तब तक तो केजरीवाल जी खेल कर जाएंगे। जो बात परमवीर जी कह रहे हैं, वो कह रहे डोनाल्ड ट्रंप है, वो इंडिया के ट्रंप हैं, और आप लोग तब तक कुछ करोगे वो खेल कर जाएंगे। मेरी बात तो सुन लो जी। अब कोई लंगोट खींचेगा ना हमारा, उसके कपड़े उतार देंगे वहीं पे पकड़ के। हाँ, ये भी सुन लें आप। और अच्छा। मैं तारीख समय सनद रहे, मैं तारीख कर रहा हूँ 8:50 आज 13 तारीख है और फ्राइडे है। हरियाणा में सरकार मेरी पार्टी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं ना हो, केजरीवाल कहीं से कहीं। आम आदमी पार्टी, देखो मैं फिर कहता हूँ एक बार को, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों? कुछ हमारी स्ट्रेटेजी है। क्या जैसे स्ट्रेटेजी आप लोग, हाँ, जैसे आप लोग तब भी कह रहे थे पंजाब में नहीं लड़ रहे, हाँ, ऐसा नहीं कर रही, हाँ, पंजाब से बीजेपी बाहर। आप भी फिर बाहर। आप लोग ने एक फजूपा चलाया कि बंगाल में नहीं लड़ रही, ममता दीदी अलग लड़ आपके रही। पास कैंडिडेट नहीं थे वहां। एक और मेरी बात तो सुन, कभी कभी सुनने में आई एम ए टू टॉकेटिव, साइमल्टेनियसली आई एम ए टू लिसनर। और बंगाल में जब हुआ तब भी हार गए। एक दो चीज में अपवाद होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली अपवाद, पंजाब अपवाद। एक और मेरी बात तो सुनिए, आका कुछ असली बातें नहीं कहना चाहता हूँ मैं। एक बात पे दम भर के रखता हूँ कि मैं आज राज जी कभी कभी इस तरह नहीं देखा आपको मैंने। आज पहली बार राज जी कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लफ्ज जुबान पर है लेकिन जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे, अल्फाज हैं जुबान पर लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। तो फिर मैं एक बात कह दूं, बोलिए। मत कहो आज इस जमाने में, कल फिर हम लोग मिलेंगे, प्यार का इजहार कर देंगे। मतलब? अब मतलब मैं तो कह ही सकता हूं। एक बार जेठमलानी साहब ने एक जज से कहा था, जज ने कहा था, जज यंग था क्योंकि जेठमलानी साहब बहुत बड़े थे और लाहौर से इंटर पढ़ के पहले वर्ष वो करते, तो उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा मुझे समझा दो। उसने कहा मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, समझाने की अकल किसी को नहीं दे सकता। बस मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, जीवन में मिलेंगे फिर तो फिर प्यार का इजहार कर देंगे, जीवन में मिलेंगे फिर तो फिर प्यार का इजहार कर देंगे। 2-4 दिन या 1 महीने बाद मिलोगे फिर सच्चाई का इजहार कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है? समझ गए ना परमवीर जी आप? जी, सुविधा अनुसार अगर गठबंधन फिर से करना होगा तो कर लेंगे। राजी ये बताना चाह रहे हैं। ये जितने समझदार बन रहे हैं केजरीवाल से बड़े समझदार नहीं है। नहीं है, इस मामले में नहीं है। ये नहीं सीख पाएंगे। उन्होंने रही ना राजनीति शुरू की है, केजरीवाल से तो अच्छे हैं। उन्होंने पूरे सियासत ही बदल दी 360 डिग्री। 360 डिग्री। यही तो केजरीवाल है जिनको सबसे पहले, जिनका सब कुछ लूट लिया, वो भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोलूंगा। खैर कोई बात। नवीन जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई केजरीवाल आपके लिए गले की हड्डी बन गए? अब देखिए, ये लड्डू कांग्रेस सरकार के जो सपने देख रहे हैं हरियाणा में, ये लड्डू उनके साथ बंटने चाहिए क्योंकि हम जीत रहे हैं और हमारी खुशी में लड्डू ये लोग बांटेंगे। आप जीत रहे हैं सर, पूरे बहुमत में आएंगे इस बार हम। केजरीवाल फैक्टर नहीं कोई असर करेगा सर। आदरणीय जी, जब मैंने उनके नाम के आगे आदरणीय लगाया तो समझ लीजिए वो कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद है, कितने नुकसान में है। अभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने किसी मंच से कहा है, वो आदरणीय, हाँ, कि भाई लोग जरा बच के रहना, पहले 1 था अब 2 हो रहे हैं, तो आपके वोट, इसका मतलब कांग्रेस के ही वोट आम आदमी पार्टी में जाएंगे, भाजपा का वोट कहीं नहीं जाएगा। खुश हो रहे हो आप तो फिर नवीन जी? देखिए यार, खुशी, हम तो सरकार में है और हमारी तीसरी बार सरकार भी आ रही है, तो
तो हम तो इन लोगों के विचारों में कह रहे हैं कि अच्छा, भैया तभी दुआ मांग रहे थे आपकी केजरीवाल बाहर आ जाएं। अब देखिए, दुआ मांगे या प्रार्थना करें या अनुरोध करें या विपक्ष में बैठ के उनका स्वागत करें या वो अपनी बात रखें, हम कोर्ट ने उनको जमानत दी। चलिए मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। हरियाणा में आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बहुमत सरकार बनेगी, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बिल्कुल। ये 400 पार का नारा आपने दिया था, चलिए अब तो पुराना हो गया। हरियाणा में कितने पार? देखिए, अब हरियाणा में हम 90 अपने प्रत्याशी जब खड़े करते हैं तो हमारे सभी प्रत्याशी जीते हैं, ये पार्टी का संदेश। नहीं, 90 सीटों पर लड़ रहे हैं तो कितने पार? अब देखिए, बहुमत में जितने मजबूती से आएंगे, बहुमत नहीं, पिछली बार भी बहुमत नहीं आया था आपको। देखिए, अब मैंने मगर दोनों बार के टक्कर देते हुए इस बार बहुमत से भी क्रॉस होंगे हम। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, कितने पार? आप हिचकिचा रहे हैं, बोलिए ना कितने मैं पार? हिचकिचा नहीं रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो 90 जीत कर जाऊंगा, 90 की बात करूंगा। नहीं, आप तो नारा देते हो ना, इतने पार उतने पार उतने पार, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कितने पार? सर देखिए, नारा देश को और देश के लिए जो भी नेता अपने सम्मान से जो भी कुछ कह दे उनका सम्मान है। रही तो बात हमारे हरियाणा बता दीजिए ना कितने पार, कि इस बार नारा नहीं दिया आपने? देखिए, आप ये भली बात समझ लीजिए, भाजपा के सामने हरियाणा में इस समय विपक्ष कमजोर है। सर मैं पूछ रहा हूँ कितने पार? नवीन जी क्यों घुमा रहे हो? अब देखिए, मैं घुमा नहीं रहा हूँ भाई साहब, मैं तो यही बताऊंगा कि हम तो भैया 60-70 से भी ऊपर जा रहे हैं। 60-70 से ऊपर जा रहे हो? बस अब आप समझ लीजिए। हम 90 के ऊपर तो नहीं जा रहे हो? 90 के ऊपर हम तो जा ही नहीं सकते राज भाई साहब, वहां तो शायद आप ही हैं। 90 के ऊपर हो सकता है। एक डिजिट दूंगा, एक डिजिट जब चावला जी पूछेंगे उनके खत्म होने से पहले दूंगा। मैं झूठ कोई बोलूंगा? मैं क्या बीजेपी का प्रवक्ता हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आपकी बार कितने पार जनता पे ये बताओ पहले रखती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है और हमारा जो संदेश है वो हमारे यहाँ से ऊपर नहीं हमारी हरियाणा सरकार जब आएगी अक्टूबर में, मैं यहीं पर लाइव 11 सीट पा जाओ तो किस्मत के धनी समझना। चलिए मैं कार्यक्रम एक ब्राह्मण कह रहा है, दूसरे ब्राह्मण को 11 सीट। ये जरा आम आदमी पार्टी का भविष्य भी देखा होगा, कितने हैं शर्मा जी? सर देखिए, अच्छा, हर वक्त कल ले लेना इनके बारे में। अच्छा, इनके बारे में कल फोन पे बता देना मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों, शर्मा जी का और परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।